हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत के कुछ प्रमुख शोध संस्थान याद करेंगे मेमोरी ट्रिक्स के माध्यम से। आपको कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे शोध संस्थान आपको बहुत ही जल्दी और इजी वे में याद कराऊंगी और आपको केवल उन शब्दों को देख के ही उनके शोध संस्थान का स्थान याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो जो प्रथम है हमारा वो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इसको कैसे याद रखना है, तो नई दिल्ली के जो प्रमुख अनुसंधान संस्थान है उनको हम एक साथ याद करेंगे। इसको हम देखते हैं। देखिए, ये है कृषि। ठीक है, अब आपको याद रखना है ये चार शब्द। अब चार शब्द जब आप याद कर लेंगे एक साथ तो ये आपको नई दिल्ली में है। ये चारों संस्थान नई दिल्ली में आपको याद हो जाएंगे। देखिए, यदि कोई व्यक्ति कृषि कर रहा है, ठीक है, तो उसे ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब उसे ट्रैक्टर की आवश्यकता है। ट्रैक्टर केवल खेतों में तो चलते नहीं हैं, सड़क पर चलते हैं। ठीक है, और यदि सड़क है तो राष्ट्रीय राजमार्ग तो होंगे ही। ठीक है, तो कृषि, ट्रैक्टर, सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग ये सारे स्थित हैं नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसी क्रम में हमारा जो प्रथम होगा वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। अब इसके बाद हम सेकंड पे आते हैं। तो ये हमारा जो है वो है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। अब आपको यहाँ पे एक शब्द लेना है चीनी। अब चीनी का क्या करेंगे हम, देखो, चींटी को चीनी पसंद है। ठीक है, चींटी यदि चीनी खा रही है और चीनी खाते खाते वो कान में चली गई, ठीक है, तो क्या हो गया, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में। यहाँ पे चींटी चीनी खा रही है, ठीक है, चीनी खाते खाते वो कान में चली गई है, तो चीनी से हमको कान याद रहेगा। तो चीनी तकनीकी संस्थान हो गया हमारा कानपुर में। अब आते हैं हम अपने थर्ड पे, वो है भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। चमड़ा अनुसंधान संस्थान आपको बस ऐसे याद रखना है कि चा से है चमड़ा और चा से हो गया हमारा चेन्नई। ठीक है, तो भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं फोर्थ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। अब देखिए, औषधि को हम कैसे याद रखेंगे। औषधि हमको हर बीमारी के लिए आवश्यक होती है। अभी कोरोना का जो काल चल रहा है उसमें हमको औषधि की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, अब हमको औषधि कैसी चाहिए, ये जो पुरानी औषधि हैं वो कोरोना की इलाज में तो संभव नहीं हो रही हैं अच्छे से। हमें कोई और नई औषधि चाहिए। ठीक है, तो नई नऊ, ठीक है, नई औषधि चाहिए यानी नऊ। अब हमको यहाँ पे औषधि और नऊ को ध्यान रखना है। आपको यदि क्वेश्चन आ रहा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान तो तुरंत क्लिक कर जाएगा कि औषधि चाहिए हमको, नई औषधि चाहिए, तो नई से नऊ तो लखनऊ। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो भी हमको कोरोना की वैक्सीन दे देगा ना, कोरोना की औषधि दे देगा, तो उसको तो भाई लख लख प्रणाम है कि उसने हमको कोरोना की वैक्सीन दे दी, कोरोना की औषधि दे दी। तो औषधि से हो जाएगा आपका लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान हो गया लखनऊ में। इसके बाद आते हैं आगे कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो अब आपको ऐसे याद रखना है, एक व्यक्ति जो कि कपड़े का उद्योग कर रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति कपड़े का उद्योग कर रहा है, उसका उद्योग अच्छा चल रहा है, उसका काम अच्छा चल रहा है, तो क्या होता है, उसको अहम आ जाता है, उसको अहम आ जाता है कि भाई मेरा तो काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान हो गया अहमदाबाद में। अब इसके बाद हम आते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी नई दिल्ली में स्थित है। इसको हमने उन प्रमुख चार संस्थान के साथ याद नहीं किया, इसको हम अलग से याद करेंगे। देखिए, इसमें क्या है, एक शब्द है आयु। ठीक है, तो आयु से हमको नई दिल्ली का याद रखना है। कैसे, देखिए, यदि किसी व्यक्ति की आयु लंबी है या आयु लंबी करनी है तो हम कहते हैं कि खुश रहो। ठीक है, यदि व्यक्ति हंसता रहेगा, खुश रहेगा, ठीक है, तो उसकी आयु अच्छी रहेगी। अब खुश कैसे रहेगा, यदि उसका दिल अच्छा खुश होगा, ठीक है, तो वह खुश रहेगा। तो आयु नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित हो गया। अब इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में हमको ये शब्द याद रखना है, सिक्योरिटी,
ये स्थित है पुणे में, ठीक है। तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में स्थित है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसमें हमको शब्द याद रखना है सिक्योरिटी। यदि हमको सिक्योरिटी करनी है अपने सामान की तो हम पूरी सुरक्षा करेंगे, ठीक है। यदि हमको सिक्योरिटी रखनी है तो पूरी रखेंगे, आधी अधूरी रखने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए हमको पूरी सिक्योरिटी रखनी है, तो सिक्योरिटी पूरी रखनी है तो पूरी से हो गया पुणे, ठीक है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में स्थित हो गया। अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है मैसूर में, ठीक है। अब इस यहाँ पे हमको क्या वर्ड देखना है, यहाँ पे हमको वर्ड देखना है खाद्य। देखिए नॉर्मली हम खाना खाते हैं अपने घर पर, लेकिन जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, वो रह तो हॉस्टल में रहे हैं लेकिन उनका खाना मैस में बनता है, ठीक है। तो खाना खाने के लिए वो कहाँ जाते हैं, मैस में जाते हैं, मैस, ठीक है। तो यहाँ हमको मैस शब्द से ही याद रहेगा मैसूर। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान हो गया मैसूर में। जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बस ये क्लिक कर जाए कि खाद्य यानी खाना खाते हैं मैस में, मैस से मैसूर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। अब यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान में ये शब्द यांत्रिक यानी कोई भी यंत्र। अब यहाँ देखिए माँ दुर्गा जी हैं, ठीक है, उनके पास कोई ना कोई यंत्र तो होगा ही, ठीक है। जो हमारे माँ दुर्गा जी हैं, माँ दुर्गा जी के पास कोई ना कोई यंत्र तो होगा पापियों का नरसंहार, पापियों को नष्ट करने के लिए, पापियों को दंड देने के लिए दुर्गा जी माता के पास कोई ना कोई यंत्र तो होगा। तो यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान हो गया दुर्गापुर में, ठीक है। अब केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, देखिए ये है हमारा भावनगर में स्थित। यहाँ हमको भावनगर में देना, ये भावनगर में जो शब्द है वो हमको भाव देखना है, ठीक है। और यहाँ पे नमक व समुद्री रसायन। अब देखिए स्टोरी क्या बनती है यहाँ पे, देखिए नमक क्या है, नमक का भाव तो बहुत कम होता है, सभी को पता है, बहुत ही कम दाम में हमको नमक मिल जाता है, बहुत ही कम भाव में मिलता है। लेकिन यदि नमक में समुद्री रसायन मिला दिए जाएं तो रसायन के कारण इसका क्या होगा, भाव बढ़ जाएगा, भाव बढ़ जाएगा। तो यहीं से हमको याद रहेगा कि नमक में समुद्री रसायन मिला दिए तो इसका भाव बढ़ गया। तो केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान हो गया भावनगर में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे है अपना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने कृषि पढ़ा है, कृषि के साथ ट्रैक्टर सड़क पर भी चलते हैं और सड़क से राष्ट्रीय राजमार्ग बनते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया नई दिल्ली में। चलिए तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है भारतीय खगोल संस्थान। अब खगोल संस्थान में हमको वर्ड देखना है, ये खगोल, जिसमें हमको ये गोल वर्ड देखना है, ठीक है। ये गोल शब्द पे हमको फोकस करना है। तो देखिए ये भारतीय खगोल संस्थान स्थित है बेंगलुरु में। अब बेंगलुरु में कैसे याद रखेंगे, देखिए पृथ्वी कैसी है, गोल है, ठीक है, पृथ्वी है गोल, लेकिन गोल नहीं है, ये कैसी है, इसमें थोड़ी सी बंग है। क्या बंग है कि ये जो ध्रुवों पर चपटी हुई है, ठीक है, ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हुई है, ध्रुवों पर गोल नहीं है, ठीक है। ये बात आपको वैसे भी याद रखनी है, ठीक है, ये फैक्ट भी है कि ये ध्रुवों पर चपटी हुई है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे इसको याद कर रहे हैं खगोल संस्थान को, तो इसमें हम देखेंगे कि जो पृथ्वी है ना वो गोल है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बंग है कि वो ध्रुवों पर चपटी हुई है। तो गोल से गोल में क्या बंग है, बेंगलुरु, तो भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में, ठीक है। अब केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, तो ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है जलगोड़ा में। अब जलगोड़ा में हमको वर्ड देखना, ये शब्द देखना है जल, ठीक है, और ईंधन, ये ईंधन शब्द। अब देखिए ईंधन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों उपयोग करते हैं, जलाने के लिए, ठीक है, जलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं ईंधन को। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में स्थित हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं ये हमारा 14th है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र।
केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र स्थित है धनबाद में। देखिए, कहीं भी कोई भी व्यक्ति खनन कर रहा है तो उसके पास बहुत सारा धन होगा, तब तो वह इतना खनन कर पा रहा है ना। तो खनन कब होगा? जब धन होगा। और खनन से भी हमको क्या मिल रहा है? धन मिल रहा है, विभिन्न रूपों में मिल रहा है, लेकिन धन तो मिलता है ना। चाहे वो पेट्रोलियम हो या कोई धातु हो, कोई हीरा हो, कोई सोना हो, किसी भी प्रकार के रूप में देखें, लेकिन खनन हो रहा है तो धन तो मिलेगा। तो खनन अनुसंधान केंद्र हो गया धनबाद में। अब राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ये स्थित है गुड़गांव में। तो देखिए, मस्तिष्क को तेज करना है, दिमाग को तेज करना है किसी व्यक्ति को, तो यदि वो गुड़ खा रहा है ना तो उसका दिमाग बहुत तेज होगा, उसका मस्तिष्क बहुत अच्छा चलेगा। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हो गया गुड़गांव में स्थित। अब नेक्स्ट है हमारा भारतीय दलहन शोध संस्थान। ठीक है, तो दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में। ठीक है, अब दलहन में ये शब्द है दलहन। ठीक है, दलहन यानी दाल। ठीक है, और यहाँ है शब्द कान। अब देखिए, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में। तो हमने पहले पढ़ा था चीनी शोध संस्थान। ठीक है, तो वह स्थित था कानपुर में, जिसे हमने याद किया था कि चीनी चींटी ने खाई और वह कान में चली गई। ऐसे ही हमको ये याद रखना है कि दाल और कान का भी, ठीक है, रिलेशन। ठीक है, तो दाल से हमको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कान। ठीक है, तो चीनी और दाल दोनों हमको कान से क्लिक करनी चाहिए। तो दलहन शोध संस्थान हो गया कानपुर में। अब केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, अब देखिए ये स्थित है शिमला में। तो आलू जो है ना, शिमला के साथ उसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो आलू के साथ शिमला की सब्जी पसंद है, तो आलू शिमला की सब्जी, इससे आपको याद हो जाएगा। बस आपको आलू शिमला की सब्जी ऐसा याद रखना है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपको याद हो जाएगा कि शिमला में स्थित है। ठीक है, अब ये है हमारा नेक्स्ट उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, ये स्थित है गुलमर्ग में। ठीक है, तो उच्च अक्षांश की बात हो रही है। ठीक है, उच्च अक्षांश की बात हो रही है। तो उच्च अक्षांश पर क्या होता है कि जो रास्ते होते हैं ना वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, रास्ते सीधे नहीं होते उच्च अक्षांश पर। तो जो मार्ग है ना, मार्ग से हमारे रास्ते बन गए। ठीक है, तो जो मार्ग होते हैं हमारे वो गोल गोल होते हैं। ठीक है, वो सीधे नहीं होते हैं, तो जो रास्ते हैं वो गोल गोल हैं। तो उच्च अक्षांश पर रास्ते गोल गोल हैं, तो गुलमर्ग। ठीक है, तो उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला हो गई गुलमर्ग में। अब केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, ये दोनों मैं आपको पहले ही याद करा चुकी हूँ कि ये दोनों नई दिल्ली में स्थित हैं। ठीक है, कैसे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि कृषि, ट्रैक्टर, सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये सारे संस्थान, तो सड़क अनुसंधान संस्थान और ट्रैक्टर संस्थान ये भी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार हमारे प्रमुख शोध संस्थान आज के इस सेशन में कंप्लीट हो गए हैं। ट्रिक्स के माध्यम से मैंने आपको ये सारे अच्छे से याद करा दिए। आई होप आपको ये याद हो गए होंगे। इसको आपको अच्छे से ट्रिक्स को समझना है और आपको सारे शोध संस्थान याद हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।